जय श्री राम। प्रभु की कृपा भयों सब काजू, जन्म हमार सुफल भाजू। जीवन कभी जन्म नहीं लेता और यह कभी मरेगा भी नहीं। पानी इसे गीला नहीं कर सकता, आग इसे जला नहीं सकती, हवा इसे उड़ा नहीं सकती। यही सत्य है। आप कैसे कह सकते हैं मैं वृद्ध, बेकार और अवांछित हूँ। अनंत काल तक भी आप उस महिमा और सुंदरता का कभी पूरा दोहन नहीं कर सकते जो आपके भीतर है, क्योंकि यह असीमित रूप से आपके भीतर है। इंसान का कोई अंत नहीं है, क्योंकि ईश्वर का कोई अंत नहीं है। इस धारणा को कायम रखने पर आप हमेशा युवा, स्फूर्तिवान, जिज्ञासु, चौकस, जीवंत बने रहेंगे और उस प्रकाश से भरे रहेंगे जो कभी फीका नहीं पड़ता। आपके सफेद बाल आपके लिए भारी संपत्ति हैं। वे बुद्धिमता, समझ, संयम और चरित्र की शक्ति के प्रतीक हैं। धर्म के क्षेत्र में कई लोगों को 60 की उम्र पार करने के बाद अद्भुत पेशकश मिलती है। लोगों को यकीन होता है कि उस समय तक वे कुछ जान जाते हैं। एक व्यक्ति ने हाल ही में कहा, मैं आपसे सिर्फ इसलिए मिलने आया हूं क्योंकि आपके बाल सफेद हो चुके हैं। मुझे यकीन है कि आप इस चक्की से गुजर चुके हैं और अपने अनुभव से बात कर रहे हैं। पुजारियों को 45 की उम्र में अच्छी जगह बहुत आसानी से मिल जाती है। एक सेवानिवृत्त पुजारी ने मुझे हाल ही में बताया कि उन्हें कई जगहों से बहुत शानदार पेशकश मिल रही है। उनकी उम्र 70 साल थी। सत्य, प्रेम और बुद्धिमता की कोई उम्र नहीं होती। 12 साल के जिस लड़के ने मन के नियमों और आत्मा के तरीकों का अध्ययन कर लिया है, उसके लिए यह संभव है कि वह ईश्वर के बारे में अपने दादाजी से ज्यादा ज्ञान रखता हो, जो ईश्वर के सत्य के प्रति अपना दिमाग खोलने से इनकार कर देते हों। कभी भी नौकरी छोड़कर यह न कहें मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं खत्म हो चुका हूं। यह तो ठहराव होगा। मृत्यु होगी और आप वाकई खत्म हो जाएंगे। कई लोग 30 साल की उम्र में ही बूढ़े हो जाते हैं, जबकि कुछ 80 साल में जवान रहते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं मन विशेषज्ञ बुनकर है, आर्किटेक्ट, डिजाइनर और मूर्तिकार है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 90 साल की उम्र में भी काफी सक्रिय थे।
और उनके मन की कलात्मक गुणवत्ता सक्रिय कर्तव्य से जरा भी शिथिल नहीं हुई थी। मैं ऐसे स्त्री पुरुषों से मिलता हूँ जो मुझे एक दुखद बात बताते हैं। जब वे अपने नियोक्ता को बताते हैं कि उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, तो कुछ नियोक्ता उनके सामने ही दरवाज़ा बंद कर देते हैं। इन नियोक्ताओं के इस नजरिए को भावहीन, कठोर, बुरा और करुणा या समझ से पूरी तरह रहित मानना चाहिए। पूरा जोर यौवन पर दिखता है, यानी नौकरी संबंधी विचार करने के लिए आपकी उम्र 35 से कम होनी चाहिए। इसके पीछे का तर्क निश्चित रूप से काफी खोखला है। यदि नियोक्ता ठहर कर सोचें तो उन्हें एहसास होगा कि वह स्त्री या पुरुष अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है, बल्कि वह तो अपनी योग्यताएं और अपना अनुभव, अपनी बुद्धिमत्ता देने का इच्छुक है, जो उसने जीवन के बाजार में वर्षों के अनुभव से एकत्रित की हैं। अभ्यास और श्रम की वजह से किसी व्यक्ति की उम्र कंपनी के लिए एक स्पष्ट संपत्ति होनी चाहिए। अगर किसी के बाल सफेद हैं तो इसे ज्यादा बुद्धिमत्ता, योग्यता और समझ का प्रतीक मानना चाहिए। भावनात्मक और आध्यात्मिक परिपक्वता वाला इंसान किसी संगठन के लिए बड़ा भारी वरदान होता है। 65 साल की उम्र में किसी से इस्तीफा देने को नहीं कहना चाहिए। यही तो जीवन का वह समय है जब कोई व्यक्ति कर्मचारी संबंधी समस्याओं को संभालने, भविष्य की योजनाएं बनाने, निर्णयों को आकार देने और अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर सृजनात्मक विचारों के क्षेत्र में मार्गदर्शन देने में सर्वाधिक उपयोगी हो सकता है। हॉलीवुड के एक पटकथा लेखक ने मुझे बताया कि उन्हें ऐसी पटकथाएं लिखनी पड़ती हैं जो 12 साल वाले को समझ में आती है। अगर ज्यादातर लोगों की भावनात्मक और आध्यात्मिक दृष्टि से परिपक्व न समझा जाए तो यह बहुत दुखद स्थिति है। इसका मतलब है कि जोर यौवन पर दिया जाता है, हालांकि यौवन का मतलब अनुभवहीनता, विवेक का अभाव और त्वरित निर्णय भी हो सकता है। मैं 60 साल के एक आदमी के बारे में सोच रहा हूँ जो युवा बने रहने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है। वह युवाओं के साथ हर रविवार को तैरता है, लंबी सैर पर जाता है, टेनिस खेलता है और अपने शारीरिक बल की डींगे हाँकता है। वह कहता है, देखो मैं उनमें से सर्वश्रेष्ठ की बराबरी कर सकता हूँ। उसे यह महान सत्य याद रखना चाहिए, जैसा इंसान अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है। खान पान, व्यायाम और किसी भी तरह के खेल इस आदमी को युवा नहीं रखेंगे। उसे यह देख लेना चाहिए कि वह अपनी सोचने की प्रक्रियाओं के अनुरूप ही बूढ़ा या युवा रहता है। आत्मा को विचार द्वारा ढाला जाता है। यदि उसके विचार लगातार सुंदर, उदात्त और अच्छी चीजों पर केंद्रित रहते हैं तो वह अपनी उम्र के बावजूद युवा बना रहेगा।
एक विद्वान ने कहा था, जिस चीज का मुझे भारी डर था वही मुझ पर आन पड़ी है। कई लोग हैं जो बुढ़ापे से डरते हैं और भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि वर्ष गुजरने के साथ वे मानसिक और शारीरिक क्षति की अपेक्षा करने लगते हैं। हम जो सोचते और महसूस करते हैं वह घटित हो जाता है। हम बूढ़े तब होते हैं जब हम जीवन में रुचि खो देते हैं, जब हम सपने देखना छोड़ देते हैं, नए सत्य की भूख खत्म कर लेते हैं और जीतने के लिए नया संसार खोजना छोड़ देते हैं। जब मन नए विचारों, नई रुचियों के प्रति खुला होता है और जब हम पर्दा उठाते हैं तथा ईश्वर और उसकी सृष्टि के नए सत्य की प्रेरणा और धूप अंदर आने देते हैं, तो हम हमेशा युवा और स्फूर्तिवान रहते हैं। अगर आप 60 या 99 वर्ष के हैं तो यह जान लें कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और मार्गदर्शन देने का काम कर सकते हैं। आप उन्हें अपने ज्ञान, अपने अनुभव और अपनी बुद्धिमत्ता का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे की ओर देख सकते हैं, क्योंकि तब आप सारे समय अनंत को निहार रहे होंगे। आप पाएंगे कि आप असीमित की महिमा और उसके आश्चर्यों का पर्दा खोलना कभी खत्म नहीं कर सकते। एक के बाद एक पर्दा उठता है और इसका चेहरा अधिक महान व अद्भुत नजर आता है। दिन के हर पल कोई नई चीज सीखने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि इससे आपका दिमाग हमेशा युवा बना रहेगा। मुंबई में मेरा परिचय एक व्यक्ति से कराया गया जिसने बताया कि वह 110 साल का था। उसका चेहरा बहुत सुंदर तथा तेजवान था। वह आंतरिक प्रकाश की चमक से रूपांतरित नजर आ रहा था। उसकी आंखों में एक दुर्लभ सौंदर्य था जो बता रहा था कि वह खुशी के साथ बूढ़ा हुआ था, और इस बात का कोई संकेत नहीं था कि उसकी आत्मा की रोशनी मध्यम हुई थी। समाचार पत्रों ने इस तथ्य पर गौर किया कि कैलिफोर्निया चुनाव में बुजुर्ग मतदाताओं की तादाद दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। इसका मतलब है कि उनकी आवाज राज्य की विधायिका और संसद के गलियारों में भी सुनी जाएगी। 65 साल का व्यक्ति मानसिक, मनोवैज्ञानिक और शारीरिक दृष्टि से 30 साल से कई लोगों से ज्यादा युवा हो सकता है। किसी को यह बताना मूर्खतापूर्ण और बकवास है कि उसे इसलिए नौकरी नहीं मिल सकती क्योंकि उसकी उम्र 40 से ज्यादा है। यह तो उसे यह कहने जैसा है कि वह कचरे के ढेर या रद्दी की टोकरी जैसा है। 40 या उससे ज्यादा की उम्र का व्यक्ति क्या करे? क्या उसे अपनी प्रतिभा को दफन कर देना चाहिए और अपनी रोशनी को छिपा लेना चाहिए? जो लोग काम करने से वंचित रखे जाते हैं, उनकी उम्र के कारण उन्हें काउंटी, राज्य और संघीय स्तरों पर शासकीय तिजोरियों से गुजारा भत्ता देना पड़ जाता है। जो संगठन उन्हें नौकरी नहीं देते हैं और उनकी बुद्धिमत्ता व अनुभव से लाभ नहीं उठाते हैं,
इन लोगों को गुजारा भत्ता देने के लिए उन्हीं पर टैक्स लगाया जाएगा। यह एक तरह की वित्तीय आत्महत्या है। हम यहाँ अपने श्रम के फल का आनंद लेने, उत्पादक बनने के लिए हैं। एक ऐसे समाज के कैदी नहीं हैं जो हमें आलसी बनाने के लिए मजबूर करता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारा शरीर धीरे धीरे धीमा हो जाता है, लेकिन मन ज्यादा सक्रिय, चौकस, जीवंत और पवित्र आत्मा द्वारा सजीव हो सकता है। मस्तिष्क को बूढ़ा होने की जरूरत नहीं है। बाइबल कहती है, ओह काश मैं बीते महीनों जैसा होता, जैसे उन दिनों में जब ईश्वर मुझे संरक्षण देता था, जब उसकी मोमबत्ती मेरे सिर के ऊपर चमकती थी और जब उसकी रोशनी में मैं अंधेरे में चलता था, जैसा मैं अपनी जवानी के दिनों में था, जब ईश्वर का रहस्य मेरे निवास में था। विद्वान जिस रहस्य की बात करते हैं वह प्रसन्नता है। हम सभी अपने भीतर ईश्वर के उपहार को कुरेद कर यौवन हासिल कर सकते हैं। जब भी हम अपने भीतर की आत्मा को सर्वशक्तिमान मालिक के रूप में पहचानते हैं और संसार के झूठे विश्वास की शक्ति को अस्वीकार करते हैं, तो हर बार हम अपने भीतर ईश्वर के उपहार को कुरेद रहे हैं। उसमें प्रसन्नता की पूर्णता है। ईश्वर की प्रसन्नता ही मेरी शक्ति है। यौवन के भाव को दोबारा पकड़ने के लिए चमत्कारी उपचारक, स्वनवीनीकरण करने वाले, हमेशा जीवित रहने वाले ईश्वर को अपने मन और शरीर में गतिमान देखें। यह जान लें कि आप आध्यात्मिक दृष्टि से प्रेरित हैं, ऊपर उठे हैं, युवा हैं, नई स्फूर्ति से भरपूर हैं और ऊर्जा से भरे हुए हैं। आप जवानी के दिनों के तरह ही उत्साह और खुशी से लबालब हो सकते हैं, सिर्फ इस कारण क्योंकि आप मानसिक और भावनात्मक रूप से खुशी की अवस्था को हमेशा दोबारा पकड़ सकते हैं। जो मोमबत्ती आपके सिर के ऊपर चमकती है वह दैवी प्रज्ञा है, जो हर उस चीज को उजागर कर देती है जो आपको जानने की जरूरत है और आपको आपकी अच्छाई की उपस्थिति की पुष्टि करने में सक्षम बनाती है। चाहे चीजें कैसी भी दिखें, आप उसकी रोशनी में चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि भोर होते ही सारी छायाएं दूर भाग जाएंगी। मैं वृद्ध हूं यह कहने की बजाय कहें, मैं ईश्वर के तौर तरीकों में ज्यादा समझदार हो गया हूं। आप कभी असफल नहीं हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वह कभी असफल नहीं होता। आप हमेशा अपने मन में यात्रा कर सकते हैं और नए क्षेत्र जीत सकते हैं। जातिगत मस्तिष्क कंपनियों, समाचार पत्रों या आंकड़ों को यह अनुमति न दे कि वे बुढ़ापे, क्षति के वर्षों, जीर्णता, बुढ़ापे और निरर्थकता की तस्वीर आपके सामने पेश करें। इसे अस्वीकार कर दें क्योंकि यह झूठ है। आप जातिगत मस्तिष्क से ऊपर उठ सकते हैं और ऐसे प्रचार से सम्मोहित होने से इनकार कर सकते हैं। मृत्यु नहीं, जीवन की पुष्टि करें। अपने आप को यह एहसास दिलाएं कि आप हमेशा जीवित रहते हैं और आत्मा आपकी वास्तविक शक्ति है। अपनी तस्वीर प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित, सफल, शांत और ईश्वर के प्रकाश से भरी देखें।
यदि आप सेवानिवृत्त हैं तो कोई ऐसा काम करें जो आप हमेशा से करना चाहते थे। नए विषयों का अध्ययन करें और नए विचारों की जांच करें। फिर इस तरह प्रार्थना करें, जिस तरह हृदय पानी के झीलों के लिए छटपटाता है, उसी तरह मेरी आत्मा आपके लिए छटपटाती है। हे ईश्वर, मेरी आत्मा आपके लिए छटपटाती है। यह सुनिश्चित करें कि आपका मन कभी सेवानिवृत्त न हो। मन पैरासूट जैसा होना चाहिए, जो तब तक काम नहीं करता जब तक कि उसे खोला न जाए। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। मैंने 70-75 साल के कई लोगों को सेवानिवृत्त होते देखा है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे नष्ट हो चुके हैं और कुछ ही महीनों में वे संसार से चले जाते हैं। वे स्पष्ट रूप से महसूस करते हैं कि जीवन खत्म हो चुका है। सेवानिवृत्ति एक नया अभियान, एक नई चुनौती, एक नया मार्ग, किसी लंबे सपने की पूर्णता की शुरुआत हो सकती है। किसी व्यक्ति के मुंह से यह सुनना बहुत निराशाजनक होता है कि रिटायर होने के बाद मैं क्या करूंगा। वह दरअसल कह रहा है, मानसिक और शारीरिक रूप से मैं मर चुका हूं, मेरा मन विचारों से दिवालिया है। यह सब झूठी तस्वीर है। सच्चाई यह है कि आपने 60 में जितना हासिल किया है, 90 में उससे ज्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि नए अध्ययन और रुचि की वजह से हर दिन ईश्वर तथा उसकी सृष्टि के बारे में आपकी बुद्धिमत्ता और समझ बढ़ रही है। उसका जिस्म किसी बच्चे के जिस्म से ज्यादा तरोताजा होगा। वह अपनी जवानी के दिनों में लौटेगा। यह जान लें कि आपका दिमाग या मन कभी बूढ़ा नहीं होगा जब तक कि आप यह न सोच लें कि आपका दिमाग बूढ़ा हो चुका है। मन के अंदर के ईश्वर की सारी निष्ठा और वफादारी देना सीखें, जो सर्वोच्च है और जो एकमात्र कारण और शक्ति है। जातिगत मस्तिष्क, बुढ़ापे, बीमारी, लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को शक्ति देने से आपकी निष्ठा विभाजित हो जाती है और संघर्ष व भय अंदर समा जाते हैं। हो सकता है कि उम्र के मान से आप 80 साल के हों, लेकिन अगर आप चिड़चिड़े, तुनुक मिजाज, झक्की और विवाद प्रिय हैं, तो आप सचमुच बूढ़े हो चुके हैं, चाहे आपकी उम्र 30 वर्ष की हो या 90 वर्ष की। वृद्धावस्था सर्वोच्च दृष्टिकोण से ईश्वर के सत्यों पर मनन की अनुमति देती है। यह आपको ईश्वर के कुएं की ओर लाती है, जहां आप जीवन का जल पी सकते हैं, जो आपको हमेशा तरोताजा और ईश्वर में मस्त रखता है। आध्यात्मिक जागरूकता के ज्यादा ऊंचे धरातल की राह देखें और यह एहसास करें कि आप अंतहीन यात्रा पर हैं। ईश्वर के प्रेम के अनवरत अथक अंतहीन सागर में असीमित कदमों की श्रृंखला। फिर भजनकार के साथ आप भी कहेंगे, वे बुढ़ापे में फल लाएंगे, वे मोटे और खुशहाल होंगे। आत्मा का फल है प्रेम, प्रसन्नता, शांति, धैर्य, नम्रता, अच्छाई, आस्था, विनय, संयम। इसके खिलाफ कोई नियम नहीं है। आप असीमित की संतान हैं, जिसका कोई अंत नहीं है, और आप अमरता की संतान हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, नैनम दहन्ति पावकः। आप अमर हैं। जय श्री राम।